नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रचित वाजपेयी। आज फिर हाजिर हूं आप सभी के बीच लेकर एक नई कहानी, जिसका मुख्य पात्र है राहुल। दोस्तों, राहुल एक एसएससी का स्टूडेंट है। उसने काफ़ी परीक्षाएं दी है, काफ़ी मेहनती है, परंतु उसे सफलता नहीं मिल रही है। हमेशा वह यह सोचा करता है कि सफलता उसे कैसे मिलेगी, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकल पाता है। एक दिन वह दुखी होकर अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, क्या मेरी ज़िंदगी निरर्थक है? मैं ज़िंदगी में कुछ कर क्यों नहीं पा रहा हूँ? क्या मेरा मूल्य शून्य है? उसके पिताजी थोड़ी देर चुप रहते हैं और राहुल को एक पत्थर का टुकड़ा देते हैं और उससे कहते हैं कि यह पत्थर का टुकड़ा तुम बाजार लेकर जाओ और वहां पर खड़े हो जाना, और जब कोई इसका तुमसे मूल्य पूछे तो तुम सिर्फ अपनी 2 उंगली उठा देना। राहुल पिताजी के कहने के अनुसार बाजार जाता है और वहां पर खड़ा हो जाता है। काफ़ी देर हो जाती है और कुछ समय बाद एक बूढ़ी दादी राहुल के पास आती हैं और उस पत्थर का मूल्य पूछती हैं। राहुल पिताजी के कहने के अनुसार 2 उंगली दिखा देता है तो बूढ़ी दादी उससे कहती है, अच्छा, इसका दाम 200 रुपये है। तुम इस पत्थर को किसी को बेचना नहीं, मैं कल आऊंगी और तुमसे ये पत्थर ले जाऊंगी। राहुल मन ही मन बड़ा खुशी होता है और आकर अपने पिताजी के पास पिताजी से कहता है कि पिताजी, मुझे आज एक बूढ़ी दादी ने इस पत्थर के 200 रुपये देने को कहा है। पिताजी कहते हैं, अब तुम बाजार मत जाना, अब तुम एक म्यूजियम के पास जाना और वहां पर खड़े हो जाना। राहुल पिताजी के कहने के अनुसार एक म्यूजियम के पास जाता है और वहां खड़ा हो जाता है। कुछ समय बाद म्यूजियम का मालिक राहुल को देखता है कि ये लड़का यहाँ पर क्यों खड़ा हुआ है। जब वो उसके पास आता है तो उसके हाथ में एक पत्थर का टुकड़ा देखता है और उससे कहता है, अरे, ये पत्थर का टुकड़ा क्या तुम मुझे बेचोगे? इसका दाम क्या है? राहुल फिर अपने पिताजी के कहने के अनुसार 2 उंगली खड़ी कर देता है। तो म्यूजियम का मालिक कहता है, अच्छा, यह टुकड़ा 2000 रुपये का है, तुम इसे किसी को बेचना मत, मैं तुमसे ये कर लूँगा। राहुल फिर मन में खुश होता है और आकर अपने पिताजी को संपूर्ण कहानी बतलाता है। उसके पिताजी कहते हैं, मैं तुम्हें एक आखिरी जगह भेजूंगा, जहाँ पर तुम जाओगे तो इस पत्थर का मूल्य और ज़्यादा अधिक होगा। पिताजी के कहने के अनुसार राहुल एक बड़ी पत्थर की दुकान में जाता है, जहाँ पर काफ़ी बेशकीमती पत्थर होते हैं। राहुल पत्थर की दुकान के बाहर खड़ा हो जाता है और कुछ समय बाद पत्थर के दुकान का जो सेठ होता है उसकी नज़र राहुल पर पड़ती है और वो उसके पास आता है और उसके हाथ में वो पत्थर का टुकड़ा देखकर कहता है, अरे वाह, ये पत्थर का टुकड़ा जिसकी मुझे वर्षों से तलाश थी, तुम्हें ये कहाँ मिला? मैं इसे तुमसे लेना चाहता हूँ, इस पत्थर की कीमत क्या है? राहुल फिर अपने पिताजी के कहने के अनुसार 2 उंगली खड़ी कर देता है और उस पत्थर के मूल्य वह सेठ 2 लाख रुपए लगाता है और उससे वह पत्थर ले लेता है। राहुल आकर अपने पिताजी को संपूर्ण कहानी बतलाता है तो उसके पिताजी कहते हैं, कुछ बात तुम्हें समझ में आई? राहुल कहता है, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आई। उसके पिताजी कहते हैं, तुम्हारा मूल्य 0 नहीं, सिर्फ 200 रुपये है और ये तुम्हें निश्चित करना है कि तुम 200 में टिके रहना चाहते हो या 2 लाख तक जाना चाहते हो। दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ कि रच दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया रचना चाहे आप जैसा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कहानी को शेयर करें। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।